पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। एक तरफ बलूचिस्तान में लगातार हिंसा, सुरक्षा अभियान और बड़े हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इस्लामाबाद के खिलाफ खुलकर नारे लगा रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे बयानों में पूरे साउथ एशिया में एक नई बहस छेड़ दी है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर टूट की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस्लामाबाद की पकड़ कमजोर पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ विरोध प्रदर्शन है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव छिपा हुआ है? हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनिया और आज की इस बैठक में हम इसी पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीओके की। पिछले कुछ समय से मुजफ्फराबाद, रवाला कोट और आसपास के कई इलाकों में लगातार बड़े प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत महंगी बिजली, बढ़ती महंगाई, आटे की कीमतों और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हुई थी। लोगों का कहना था कि उनके इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा इस्लामाबाद उठाता है, लेकिन स्थानीय जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बिजली महंगी होती जा रही है और विकास के नाम पे लोगों को सिर्फ वादे मिल रहे हैं। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC कर रही है। शुरुआत में आंदोलन सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी भाषा और मांगे बदलने लगी। हाल की रैलियों में कई नेताओं ने खुले मंच से कहा कि पीओके के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कह दिया कि वे खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। यही बयान अब पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गए हैं। हजारों की संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल हुए। महिलाओं, छात्रों और स्थानीय व्यापारियों ने भी खुलकर समर्थन दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने आंदोलन पर सख्ती बढ़ा दी। कई जगह पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और JAAC पर प्रतिबंध लगाने की खबरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों का गुस्सा इतना क्यों बढ़ा? स्थानीय लोगों का कहना है कि पीओके में बनने वाली बिजली और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा इस्लामाबाद को मिलता है, लेकिन स्थानीय जनता को महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। रोजगार के अवसर कम है, विकास धीमा है और राजनीतिक फैसलों में स्थानीय लोगों की भूमिका बेहद सीमित है। यही वजह है कि अब आर्थिक आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान कई वर्षों से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। यहाँ अलगाववादी संगठन लगातार पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। क्वेटा समेत कई इलाकों में सुरक्षा अभियान लगातार चल रहे हैं। हाल के दिनों में कई हिंसक घटनाओं और हमलों ने एक बार फिर पूरे प्रांत को तनाव में ला दिया है। अलगाववादी संगठनों का आरोप है कि बलूचिस्तान में गैस, खनिज और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पूरे पाकिस्तान के लिए किया जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता। उनका कहना है कि विकास के मामले पे इस प्रांत को लगातार अनदेखा किया गया है। यही कारण है कि समय समय पर अलग बलूचिस्तान की मांग भी सामने आती रही है। अब सोचिए, एक तरफ पीओके में इस्लामाबाद के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पहले से ही गंभीर सुरक्षा संकट बना हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर इन दोनों मोर्चों पर हालात नहीं संभले तो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर इस समय कई ऐसे दावे वायरल हो रहे हैं कि इस्लामाबाद गिर गया, पाकिस्तान टूट गया या पीओके ने आधिकारिक रूप से आजादी घोषित कर दी। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वास्तविक स्थिति ये है कि विरोध प्रदर्शन और सरकार विरोधी बयान जरूर सामने आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार अभी भी अपने सरकारी संस्थानों और प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए हुए है।
यानी इस समय सबसे जरूरी बात है कि वायरल दावों और पुष्टि किए गए तथ्यों के बीच अंतर समझा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पीओके और बलूचिस्तान में चल रही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? सीधे तौर पे देखें तो दोनों आंदोलनों की वजह अलग अलग है। पीओके में लोगों का गुस्सा महंगाई, प्रशासनिक नियंत्रण, बिजली, खाद्य आपूर्ति और राजनीतिक अधिकारों को लेकर है। वहीं बलूचिस्तान में दशकों पुराना अलगाववादी आंदोलन, सुरक्षा अभियान और संसाधनों के बंटवारे का मुद्दा प्रमुख रहा है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में एक बात सामने दिखाई दे रही है, इस्लामाबाद के खिलाफ बढ़ता असंतोष। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस समय सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं बल्कि गवर्नेंस क्राइसिस से भी जूझ रहा है। जब एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्सों से केंद्र सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी तो सरकार के सामने चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं क्वेटा की। हाल के महीनों में बलूचिस्तान में सुरक्षा हालात लगातार खराब हुए हैं। कई जिलों में हमले, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ और हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान की सरकार लगातार बड़े काउंटर ऑपरेशंस चला रही है, जबकि अलगाववादी संगठन अपने हमले जारी रखे हुए हैं। इससे पूरे प्रांत में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी बीच पीओके में हालात और भी ज्यादा संवेदनशील होते दिखाई दे रहे हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रवाला कोट में बड़ी रैली निकालकर कहा कि अगर उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो वे दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे। कुछ वक्ताओं ने भारत के साथ संपर्क बढ़ाने जैसी बातें भी कही, जिसने पूरा घटनाक्रम को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। हालांकि यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। कई यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ये दावा कर रहे हैं कि पीओके ने आजादी घोषित कर दी है या वहां कोई नई सरकार बन गई है। अभी तक ऐसी किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों के कुछ नेताओं ने जरूर पाकिस्तान से अलग होने जैसी बातें कही हैं, लेकिन इसे किसी औपचारिक स्वतंत्रता घोषणा के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसी तरह द फॉल ऑफ इस्लामाबाद जैसा दावा भी फिलहाल तथ्यों से मेल नहीं खाता। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार, सेना और सरकारी संस्थान पहले की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के वायरल दावों को तथ्यों के आधार पर ही देखना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि पाकिस्तान के सामने कोई संकट नहीं है। असल चिंता यह है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था दबाव में है, दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और तीसरी तरफ आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। और अब कई क्षेत्रों में सरकार विरोधी आंदोलन भी तेज हो गए हैं। अगर इन समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं निकाला तो आने वाले महीनों में पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और कठिन हो सकती है। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास होने वाली हर राजनीतिक और सुरक्षा गतिविधि पर नई दिल्ली की नजर रहती है। ऐसे में किसी भी घटनाक्रम का असर सीमा सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय रणनीति पर पड़ सकता है। इसलिए भारत भी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि इस्लामाबाद इन विरोध प्रदर्शनों से बातचीत के जरिए निकलने की कोशिश करता है या फिर पहले की तरह केवल सुरक्षा बलों के सहारे हालात नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। अगर इस्लामाबाद सिर्फ सुरक्षा कार्रवाई के जरिए इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश करता है तो इससे असंतोष और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सरकार बातचीत, आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधारों का रास्ता अपनाती है तो हालात कुछ हद तक सामान्य हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर है, विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है, IMF की शर्तों के कारण महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है, बिजली और ईंधन की कीमतें लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। ऐसे माहौल में जब अलग अलग क्षेत्रों से सरकार के खिलाफ आवाजें उठती हैं तो यह केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह सरकार की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन जाता है। पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शन और बलूचिस्तान में जारी अशांति की वजहें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन दोनों घटनाएं एक बड़ा संदेश जरूर देती हैं। पाकिस्तान के भीतर कई क्षेत्रों में लोगों का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि
अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भी अब पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर सवाल उठाने लगे हैं। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर एक महत्वपूर्ण बात दोहराना जरूरी है। इस समय ऐसा कोई आधिकारिक या स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण नहीं है कि पीओके ने औपचारिक रूप से आज़ादी घोषित कर दी है, या इस्लामाबाद की सरकार गिर गई है, या पाकिस्तान टूट चुका है। इस तरह के दावे फिलहाल सोशल मीडिया और कुछ अपुष्ट रिपोर्ट्स तक सीमित हैं। इसलिए तथ्यों और वायरल दावों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है। लेकिन यह भी सच है कि लगातार बढ़ते विरोध, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान के लिए आने वाले समय को और मुश्किल बना सकती हैं। अगर इन समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं निकाला तो देश के अलग अलग हिस्सों में असंतोष और गहरा हो सकता है। भारत के लिए भी यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और क्षेत्रीय कूटनीति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारत हर घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है और भविष्य में होने वाले हर बदलाव का रणनीतिक महत्व होगा। आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या इस्लामाबाद इन विरोधों को बातचीत से शांत करेगा? क्या पीओके में आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? क्या बलूचिस्तान में हिंसा और तेज होगी? या फिर पाकिस्तान इन सभी चुनौतियों से निकलकर अपनी स्थिति संभाल लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाएं तय करेंगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट तथ्य आधारित और गहराई से की गई लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और ऐसे ही निष्पक्ष जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बैठक में। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।